धरना प्रदर्शन करते हुए हमें 1 महीना हो गया। पहले यहाँ एक काउंटर चल रहा था। सीधा आरोप लगा रहे, प्रमाण सहित आरोप लगा रहे हैं। हिम्मत तो हमारे पर डिफर्मेशन फाइल करो, या हमारा जो प्रामाणिकता है उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। हमने सेनाओं के अंदर सीमाओं के अंदर हमने देश के प्रहरी हैं, हमने कोई अनलीगल काम नहीं करेंगे ऐसा कि जिसके अंदर हमारे देश का नाम बर्बाद हो, सैनिकों का नाम बर्बाद हो। ये हमारा राइट है कि राम राम, मैं दीपक देखो सिक्कर में थारो स्वागत है। और आज आप फिलहाल खड़े हाँ जो सिक्कर का मायना पुरानी कैंटीन ही भी जगह, तो इस जगह लगभग कई दिन से लगातार जगह फौजी भाई है, रिटायर्ड फौजी है, वह जगह लगातार धरना पर बैठा है कि ये कैंटीन ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, तो ये कैंटीन इस जगह ही रखो। तो आज है जगह कलेक्टर ने ज्ञापन देगा, तो पूरी जानकारी है जगह थाने दिखावांगा। और तो जुड़ा रहो हमारे साथ और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और देखता रहो देखो सिक्कर। तो आस पास की बातचीत है वह फिलहाल पूरी करवाने की कोशिश है जगह करांगा। राम राम जी। राम राम जी। तो कहीं जो मुद्दों है पूरा असली मुद्दा ये है कि हमारी यहाँ कैंटीन चल रही थी, उस कैंटीन को उन्होंने वहाँ शिफ्ट कर दिया। हम चाहते हैं कि यहाँ भी कैंटीन रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी शहीद वीरांगनाओं के 2-2, 3-3 बच्चे होते हैं। कोई 80 साल की होती है, कोई 90 साल की होती है, कई बुजुर्ग 90 साल के होते हैं, उनके 400-400 रुपये किराए के लगते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहीं कैंटीन रहनी चाहिए, ये काउंटर भी चालू रहना चाहिए, लीकर और ग्रोसरी के दोनों काउंटर चालू रहने चाहिए। इसलिए शहीद वीरांगना भी हमारे साथ आई है और पूरा सैनिक संगठन हमारे साथ है, पूरा जनता हमारे साथ है। इसलिए मैं पुरजोर निवेदन करता हूँ सरकार से और आर्मी के प्रशासन से कि ये काउंटर चालू होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष शहीद वेलफेयर सोसाइटी सिक्कर। तो कताक दिन होगा इस जगह जो धरना प्रदर्शन इस जगह कर रहा कैंटीन का मायने धरना प्रदर्शन करते हुए हमें 1 महीना हो गया। पहले यहाँ एक काउंटर चल रहा था, ग्रोसरी का काउंटर चल रहा था, लीकर का काउंटर नहीं था। लेकिन अभी कहते हैं सर्वर डाउन है और सारे काउंटर बंद कर दिए। जी ये कैंटीन है चालू रहनी चाहिए। ये पुरानी कैंटीन थी, ये शिकर के मध्य में थी। आज बुजुर्ग 60 साल से और जो हैं बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कैसे जाएंगे। कल भी कुछ औरतें जो सीनियर औरतें थी तो 80 साल की और 75 साल की थी, उन्होंने बोला कि हम क्या करें, अब हमारे सामने तो एक मौत का पहाड़ खड़ा हो गया, सामने इतने दूर है, 200 रुपये लेके आते हैं फिर भी सामान नहीं मिलता है, तो आगे क्या करें। तो यही कहना है कि ये संघर्ष आज 1 महीना और 10 दिन से चल रहा है, उसके लगातार संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये कैंटीन लीकर काउंटर के साथ नहीं खुलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि कैंटीन 1 नहीं 3 खुले, 4 खुले, या पंचायतों पर या समितियों पर सभी जगह खुले, 8 कैंटीन खुले, लेकिन सीकर में 2 या 3 कैंटीन जरूरी है, क्योंकि यहाँ 80,000 से ऊपर सैनिकों के परिवार बसते हैं सीकर में। सीकर एजुकेशन हब होने की वजह से आज जो है कैंटीन छोटी पड़ रही है, तो कैंटीन 1 नहीं 4 खोलें, लेकिन इसकी समस्या का समाधान सकारात्मक रूप से करें, यही हमारा कहना है। 1 महीना 10 दिन हो गए लगातार हम जारी हैं और ये संघर्ष भी जारी रहेगा जब तक ये सुविधा चालू नहीं हो जाती। और जगह अपना कौन जगह राजनेता है जगह ये जगह आया और आश्वासन दिया कि ये जगह ही कैंटीन रेवली। यहाँ के सांसद अमराराम जी आए थे और उन्होंने गोदारा जी जियोसिंह जी गोदारा जी साहब से बात की थी, तो उन्होंने बोला कि 10 दिन हमें समय दो, 10 दिन में हम इस व्यवस्था को दोबारा कैंटीन सुचारू रूप से कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और गोविंद सिंह जी डोटासरा भी आए थे, सामने आकर के कलेक्टर साहब पुराने कलेक्टर साहब थे, उनके सामने बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि मैं इसको सकारात्मक तो लेता हूँ और ये कैंटीन खुली यहाँ खुलेगी। हम चाहते हैं तो खुलता रहे, हम चाहते हैं। झुंझुनू के 2 और 3 जर्नल हैं, जनरल के रेपसवाल, जनरल HPS कटेवा और ऑन ड्यूटी 61 सवेरिया कमांडर गोदारा। इन तीनों अधिकारियों की मिली भगत से इस कैंटीन को शिफ्ट किया गया है और के रेपसवाल के रिश्तेदार को वहां पे मुनाफा देने के चक्कर में इस कैंटीन को शिफ्ट किया गया है। ये सही व सत्य है। और के रेपसवाल ने यह भी बोला है कि सीकर के सैनिकों को सुविधा लेनी है तो वहां आना पड़ेगा, लेकिन हम उस जनरल रेपसवाल को इस रैली के माध्यम से चेता रहे हैं
कि जनरल रेपस्वाल आप आर्मी में जनरल थे, आज आप और हम एक ही रैंक पर हैं। आप अपने हठ धर्मिता को छोड़ के इन सैनिकों का जो वेलफेयर है, इस कैंटीन को वापस चालू रखो। वो कैंटीन अगर चालू रखते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुरानी कैंटीन चालू रहनी चाहिए, अन्यथा उस जर्नल से हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जय हिंद, जय भारत। तो कत्ताक दिन है जखा होगा विजय? हमारे को 1.5 महीना हो गया धरना कर देते हुए। ये काम हमारा जारी रहना चाहिए और तेल साबुन यहाँ मिलना चाहिए। काउंटर जो जोड़नों का मान 6 चल रहे हैं तो यहाँ भी 6 चलना चाहिए। सीकर डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा उल्टा का, यहाँ कोई कमी नहीं है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। कैंटीन चालू है, यहाँ पर नहीं खुलेगी। जब तक संघर्ष चालू रहेगा बिल्कुल नहीं डटेंगे हम, आखिरी तब तक चाहे 12 महीना चल जाए ये धरना चालू जारी रहेगा। यानी कि अगर जो मांगा है अब हम कोई नहीं मानी गई तो चाहे साल हो, चाहे 1.5 साल हो, चाहे 6 साल, बिल्कुल चाहे 1.5 साल हो, चाहे कितने ही दिन हो जाए ये धरना जारी रहेगा। ये बिल्कुल जारी रहेगा। बिल्कुल ही मांगे हमारी पूरी नहीं हुई, ये कैंटीन चालू नहीं हुई तो बिल्कुल ही चाहे 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए ये जारी रखेंगे। यह बात है हमारी। चालू करी वापिस बंद कर दिया। ये ब्रिगेडियर कुछ आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए वहाँ कैंटीन शिफ्ट की गई है। वहाँ तो उधर वाले सिर्फ, यहाँ देखो कितना एरिया बाकी रह गया, ये बताओ मेरे को। पैसा लगा हुआ है, मर्जी से लगी है। यहाँ से हमारा पैसा लगा हुआ है। यहाँ तो लगता था 30,000, वहाँ दे रहे 90,000 किराया का हमारा पैसा सैनिका का। और वहाँ से है जो उठा के मन मर्जी से ले गए, ट्रेन उखाड़ के ले गए, सब सामान ले गए हमारा। क्यों? हमारा पैसा लगा हुआ है, हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। तो ये सैनिक ये तो जागता नहीं है और जाग गया तो ये बिल्कुल आपकी मांग मना के रहता है। ये आखिरी कह रहा हूँ मैं, राजा बम बन जाते हैं। ऐसा है 35 साल से हमारी कैंटीन चल रही थी। अभी सैनिक संख्या के हिसाब से सीकर जिले में 4 कैंटीन और खुलनी चाहिए थी, जबकि जो एक सेंटर में सुविधा थी उसको कुछ अधिकारियों ने मिलकर उसको झुंझुनू के बॉर्डर पर स्थापित कर दिया गया है। सीकर जिले के जो भी सर्विसमैन और उनके फैमिलीज हैं वो सुविधाओं, कैंटीन की सुविधाओं से वंचित हो गई हैं। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मजबूर होकर सैनिकों को सड़क पे आना पड़ा है। ये सैनिकों का नहीं, देश का दुर्भाग्य है। हमारे जो सुविधाएं हैं उनको बिना किसी रोक टोक के सरकार को चालू करनी चाहिए और हमारी जो पुरानी कैंटीन है उसको बहाल करना चाहिए। और अन्य ज़िले में 5 जो तहसीलें, तहसील के हेडक्वार्टर पे कैंटीन खुलनी चाहिए ताकि हमारे पूरे सैनिक और सवार सैनिक एवं उनके परिवार को सुविधा मिल सके। भारत सरकार का एक नियम है, आदेश है कि सैनिकों की जो सुविधाएं हैं कैंटीन की, ECHS की, कल्याण कार्यालय की, एक निश्चित स्थान पर सबको सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस जिले में सभी जो सुविधाएं हैं वो 7-7, 8-8 किलोमीटर दूरी पे हैं। इससे हमारे सैनिक परिवार, विधवाएं, बीमार, वेटरन सभी को बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से हमारी मांग को तुरंत प्रभाव से मानकर ये पुरानी कैंटीन सबसे पहले खोली जाए और उसके बाद बचे हुए जो तहसील मुख्यालय हैं उनके ऊपर कैंटीन खोली जाए। सीकर जिला में केवल एक ही कैंटीन है और उसको भी अब जो प्राइम लोकेशन पे स्थित थी, सभी को आने जाने के लिए सुविधा थी, कल्याण कार्यालय के पास थी, सैनिक और अन्य अपने काम भी कर सकते थे। उसको झुंझुनू बाईपास पे, झुंझुनू से 11 किलोमीटर पहले, उसके बाद झुंझुनू का बॉर्डर आ जाता है तो सीकर निवासियों के हक मारा गया है। वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ एक्सीडेंट जोन भी है, वहाँ ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है, पार्किंग प्लेस नहीं है, जाने के लिए आवागमन का साधन नहीं है, किसी भी सीकर जिले के तहसील से वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए और जब पुलिया का काम शुरू हो जाएगा 2 साल तक सीकर की कनेक्टिविटी वहाँ जाने से रुक जाएगी। तो सैनिक आज जगह सैनिक है, जगह आज स्थिति है अपने सीकर का मायने। जी हाँ, जी हाँ। ऐसा है कि सीकर जिला जब संघर्ष करता है तो उसका फल उसको ज़रूर मिलता है। जैसे OBC में सीकर जिले की देन है, शहीदों की माँ बाप को पेंशन दिलाने की सिर्फ सीकर से ही देन है। सीकर में हमने उसका मुद्दा उठाया था और वो माँ बाप को पेंशन मिली थी, जबकि शहीद के माँ बाप को कोई पेंशन नहीं मिलती थी, वीरांगना को ही सारा हक मिलता था। और राजस्थान सरकार ने 5 लाख रुपए का मुरबा की घोषणा की थी, तो उसके लिए 5 लाख रुपए नगद या MIS फ्लैट या 5 मुरबा, ये घोषणा हमने करवाई थी उस टाइम पर। तो सीकर जिला जो है हर काम में अग्रणी है। तो ये क्या मुद्दा है? कैंटीन को तो हम यहाँ ला करके रहेंगे, जब सीकर जिला और मांगे मंगवा सकता है तो फिर ये मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और इसमें सैनिकों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि 90% आबादी इधर ही पुलिया के इधर निवास करती है सीकर जिले की कैंटीन के लिए जो हकदार हैं उनकी। तो 10% आबादी के लिए 90% को परेशान होना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात बहुत है।
क्योंकि पुलिया क्रॉस करके जाते हैं तो 200 रुपये में टेम्पू जाता है तो 200 रुपये का सामान खरीदता है, तो उसको फ़ायदा कहाँ से होगा। कैंटीन का सेवा जो है वो समाप्त होने के कागज पर है सेवा। ये सिर्फ कुछ आदमियों के फ़ायदे के लिए एक रचना रची गई है, इसलिए इसका हम विरोध कर रहे हैं और विरोध को कामयाब करके रहेंगे हम। नहीं तो हम कैंटीन के आगे धरना देंगे और उस कैंटीन को बंद करवाने की कोशिश करेंगे, यही हमारा मकसद है। तो यानी कि कैंटीन ने दूसरी जगह शिफ्ट करी है, बाको का ही मकसद है। देखिए ऐसा है, हम बहुत ही क्लियरली और स्पष्ट कर देना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। ये जो कैंटीन थी वो 35,000 रुपये में राजस्थान सरकार को किराया दिया जाता था सैनिक कल्याण विभाग को। अब यह 1 लाख रुपए में एक भ्रष्टाचार हुआ जिसकी अग्रिम 30-35 लाख रुपया किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है। यह सुविधाजनक स्थान से ऐसे दूरस्थ स्थान पे ले गया और उसकी आड़ में जहां कोई देखभाल करने वाला नहीं हो, जो कैंटीन के अंदरूनी मैनेजर है वो भ्रष्टाचार की बू आती है और वो करते हैं, उनको खुली छूट मिल जाएगी वहां करने के लिए। हम आपके चैनल के माध्यम से सीधा आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण सहित आरोप लगा रहे हैं। हिम्मत तो हमारे पर डिफर्मेशन फाइल करो या हमारा जो प्रामाणिकता है उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। और यही बात को हम उचित मंच पे आपके मीडिया के माध्यम से और न केवल मीडिया के माध्यम से बल्कि सरकार को अपने ज्ञापन के माध्यम से रोज रोज उनके संज्ञान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह आंदोलन तो प्रतीकात्मक है, जो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। जब हमारे अधिकारों को छीना गया है तो आप सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कैंटीन वहां बनी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो सुविधा छीनी गई है इसको वापस दुरुस्त किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। यानी कि आ कैंटीन है आज चालू रहनी चाहिए सुचारू रूप से और बाबी चाहे चालू रहो कोई भी हालत का मैं हटाऊं जान कौन दिया, क्योंकि हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, बिन पिछाड़ी को नहीं शायद वह अंडर एस्टिमेट कर गए हैं। इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि जगह बेड़ा है या तो ट्रेलर है, ये पूरी फिल्म सारी साल लग जाए, क्योंकि हमने वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा था वो 2 साल तक लड़ा और हमारी ताकत को कम आंकना वो भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ऐसा है कि कैंटीन प्रशासन की एकदम वो बोलते हैं नहीं हर दर्द सुविधा। यहाँ पे जो भामाशाहों द्वारा जो टीन सेट और कुर्सियाँ दी गई थी उन्होंने भी रात को चुरा करके लेके चले गए यहाँ से, एक बात। नंबर दूसरा बात, कुछ हमारे रिटायर्ड अधिकारी जिनको हमने जिता करके भेजा है जयपुर के अंदर, उन्होंने एक साजिश रची है। एक निकटवर्ती झुंझुनू है उसके अंदर उन्होंने 5 कैंटीन सैंक्शन कर दिया है और जबकि हमारे यहाँ सीकर के अंदर एक भी कैंटीन सैंक्शन नहीं किया। ये आप ही बताइए कि ये क्या उनका लॉजिक है, जबकि हमने उनका स्वागत किया, हमने उनको जिता करके भेजा है और वहाँ पे जाके हमारे साथ में ये सौतेला व्यवहार करते हैं। इसलिए अभी ये सीकर का सैनिक अभी जा चुका है और हमने उनको बता दिया सैनिक अधिकारियों को, जो जनरल और हमने रिटायर्ड जो थे उसके अंदर उनको हमने बता दिया है कि आपका ये दोखलापन नहीं चलेगा अभी। और अभी हम चैलेंज करते हैं उनको कि सीकर के अंदर पग रख करके देख देना, हम बोलते हैं कैसे जीत के जाएगा वो। ऐसा है तो हम ये नहीं है कि वहाँ पर भी चले और यहाँ भी चले, दोनों जगह समान हो, लिक्वर काउंटर वहाँ पर भी चले और यहाँ पर भी चले, इसमें क्या आपत्ति है। एक यूनिट के अंदर जो हम फौजी हैं, यूनिट में 200 की स्ट्रेंथ होती है और वहाँ पर भी कैंटीन चलती है। यहाँ पे क्यों नहीं तहसील मुख्यालयों पर कैंटीन खोली जाती? क्योंकि ये सब भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, ये करेक्ट है इसके अंदर। तो जिया कि जब मेरा देखवा भी आवे सुनवा भी आवे क्या जगह फौजी रेवे है भाई यार, ठंडा रेवे बत्ता ही ठंडा रेवे, भागो जब दिमाग सटक जाए ना। बिल्कुल ठीक कर आपने एस्टिमेट किया है, दिमाग सटक जाए की बात यह है, हमने सेनाओं के अंदर सीमाओं के अंदर हमने देश के प्रहरी हैं, हमने कोई अनलीगल काम नहीं करेंगे ऐसा कि जिसके अंदर हमारे देश का नाम बर्बाद हो, सैनिकों का नाम बर्बाद हो। ये हमारा राइट है, कैंटीन हमारा राइट है। आप हमारे से बिना पूछे हुए आपने कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया, कम से कम ये तो बताएं हमारे को कि हमने ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, इसकी वजह से हमने यहाँ से शिफ्ट किया है। जब उनको बरवली पूछते हैं तो तीन बातें देते हैं। वो क्या देते हैं? पहला बोलता है यहाँ पे भीड़ बहुत थी, तो भीड़ तो वो स्ट्रेंथ तो वही है, स्ट्रेंथ तो डिक्रीज नहीं किया उन्होंने, तो ये तो उनका रूल आउट हो जाता है। दूसरा बोलते हैं कि यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं थी। मैं बोलता हूँ कि वहाँ से ज़्यादा पार्किंग की जगह यहाँ थी, यहाँ तो डाक बंगला भी था, अंदर भी कैंटीन जगह पार्किंग के लिए जगह थी। तीसरा वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया। अरे कंजेस्टेड तो वहाँ से सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड तो हुआ है। दूसरी बात, ये एकदम वैसे लगता है कि सोची समझी चाल है, जहाँ पे नई कैंटीन गई, हम उसके विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूँ,
कि वहाँ पे हम उसको विरोध नहीं कर रहे, वहाँ पे चलाइए आप कैंटीन को। मैं तो बोलता हूँ कि 2-4 और एक्सटेंशन काउंटर खोलें, हमारे लक्ष्मणगढ़ के अंदर भी खोलें, फतेहपुर में तो है ही है, बहुत इधर इस साइड में जितने भी सब तहसील मुख्यालयों में खोलें। परंतु आपने जगह का सिलेक्शन करने के लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया, वो तो जनता हमारे पूर्व सैनिकों को पूछने का हक है। आपने वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है एक्सीडेंटल जोन, वहाँ जाकर के कैंटीन खोला। कल थोड़ी सी बरसात हुई थी, मुश्किल से आधी घंटा, उसके अंदर आपको 1-1 फीट पानी लग गया। किसान एक जवान ये सैनिक कैसे जाएगा वहाँ पे। तीसरी बात ये कि 80 साल का एक बुजुर्ग, 60-70 साल का एक बुजुर्ग, वो वहाँ पर कैसे पहुँचेगा। जब ऑटो वाले से बात करते हैं 100 रुपये मांगता है। और दूसरी बात, वहाँ पे वो सुनसान जगह है, लेडीज़ वगैरह वहाँ जा नहीं सकती। इसलिए हमारी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको अपना रिवेल करें। आप चलाना चलाइए, परंतु ये कैंटीन जरूर चालू होगी। इसमें आपको किसी को ये भ्रम है कि ये नहीं होगी, तो ये उनकी वो है। मैं ऑनरेरी कैप्टन, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो कैंटीन है फैसिलिटी दी हुई है उसको यथावत रखें यहाँ पर, और हर जगह और एक्सटेंशन काउंटर होता है वैसे एक्सटेंशन काउंटर रखें और पूरे सामान अवेलेबल रहे। इसमें सरकार को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, सामान बिकेगा जितना ज़्यादा उतना रेवेन्यू ज़्यादा आएगा कैंटीन के पास। और जब से हमारे अधिकारीगण, खास तौर से जनरल रैंक के लोग और जो कर्नल रैंक के लोग फौज में आए हुए हैं, मैं माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी से अपील करना चाहूँगा कि वो सैनिकों के उसके लिए संघर्ष करें, उसके भले के लिए करें और संघर्षों का साथ दें हमारे सैनिकों का, भूतपूर्व सैनिकों का। हमारा रिप्रेजेंटेटिव जब विधानसभा में मौजूद है, उसके बावजूद हमारे सैनिकों की, भूतपूर्व सैनिकों की मांगे नहीं मांगी जा रही। और मैं माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी से यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने निवास स्थान जयपुर को छोड़कर यहाँ के यथास्थान और धरातल पर आके यहाँ की चीज़ों का अवलोकन करें। और साथ में वो कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जो सैनिकों की मांगे हैं उनको पुरजोर तरीके से उठाएं। वो सेंटर में भी रह चुके हैं और केंद्र सरकार में हमारे सेना के बड़े बड़े अधिकारी आज बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े मिनिस्टर पर और बड़े बड़े गवर्नर, राज्यपाल बने हुए, तो क्या उन्हें सैनिकों की और भूतपूर्व सैनिकों की जो समस्याएं वो दिखाई नहीं देती। राजनीति बाद में है, पहले हम एक सैनिक हैं। और जो राजनीति ना करें, पार्टी आती हैं जाती रहेंगी पार्टियां, किसी एक पार्टी के बन के आप भूतपूर्व सैनिकों के उन पर कुठाराघात ना करें, उनके परिवार के साथ न्याय करें। डालिया है